ला दिया करो। मतलब का भी दूसरा लेक्चर जो है बहुत शॉर्ट हो गया था, इसीलिए उसको एक बार देख लेना वरना भूल जाओगे यार। और रिपीट भी नहीं किया था मैंने। चलो, तो जल्दी से सिग्मा आई का फॉर्मूला बनाओ। देखो, सिग्मा आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा आई माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए लेफ्ट साइड में ले आओ। और लेफ्ट साइड वाला को माइनस में ले जाना पड़ेगा ताकि एक जैसी टर्म्स हो जाए। तो दोनों में सिग्मा सिग्मा है तो सिग्मा कॉमन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये तीनों में है। तो ये कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो बाहर अंदर क्या यस बचेगा? सर। अंदर बचेगा 1 - 1 अपॉन के। ये फॉर्मूला बन जाएगा। जरा जल्दी से चेक करो सही लिखा है मैंने। क्लियर है ये बात? यस सर। सागर क्लियर यस हो सर। गई बेटा? जी सर। चलो, वेरी गुड। तो ये मेरा जो है इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखना है। ठीक है। इंड्यूस चार्जेस थी जो डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस हुई है। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं पोटेंशियल का। ये तो मैंने चार्ज डेंसिटी का कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली। अब पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल बताओ क्या हो जाएगा? पोटेंशियल मुझको मालूम है सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो दो प्लेटों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लूं मैं? डी ले लेता हूं, बोलो। किसी को कोई एतराज दोनों के बीच का डिस्टेंस डी लेने पे? नहीं सर। ओके, थैंक यू। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस दोनों के बीच का, प्लेटों का डी। तो ई डॉट डी हमको मालूम है, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? ये पोटेंशियल सिर्फ प्लेट की वजह से है, या मैं लिख सकता हूं विदाउट विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। जैसे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं होगी, डाई इलेक्ट्रिक, तो ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ये वाली क्या हो जाएगी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है ना? और ये जो ई नेट आई है, ई नेट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। विथ डाइलेक्ट्रिक। तो ये हो गई हमारी सारी कहानी मिला जुला करके। ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर। लिख लिया सबने? आगे चलूं? यस सर। चलिए। तो अब अगर मैं विथ डाई इलेक्ट्रिक की का पोटेंशियल निकालना चाहूं बेटा, तो क्या हो जाएगा? उसको मैं वी कह देता हूँ। वी। तो बोलिए वी क्या हो जाएगा? वी विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो नेट वाली लूंगा ना। ई नेट। ये क्या है? पोटेंशियल। या आगे लिख दूंगा जैसे वहां पे आगे लिखा है। हम्म। ई नेट इंटू डी। ये क्या हो जाएगी? विथ डाई इलेक्ट्रिक। लिख लिया?
यस सर। और ई नेट को मैं यस क्या सर। लिखा था ऊपर? ई नेट को मैंने ई नॉट अपॉन के लिखा था। ये देखिए, ई नेट को मैंने क्या लिखा था? ई नॉट अपॉन के। ठीक है। वेरी गुड। तो यहां से मुझे बताइए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? इंटू डी तो लिखूं, इंटू डी। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ई नॉट इंटू डी अपॉन के। सफिया समझ में आ रहा है? यस सर। तो वी क्या हो जाएगा? ई नॉट इंटू डी, तो सर ये वही हो गया। क्या वही हो गया? वी नॉट हो गया। और नीचे के आ गया। तो देखो ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला बन गया जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था। यस सर। विदाउट डाइलेक्ट्रिक वी यस। है, विथ डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है? डिवाइडेड बाय के हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, विदाउट डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट। और विथ डाइलेक्ट्रिक कितनी हो जाती है? ई नॉट अपॉन के। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन दोनों का सेम आता है। क्लियर हो गई बात? बोलो सागर, क्लियर है? जी सर। 100%? जी। चलो, तो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? इस चीज को यहाँ पे लिख भी देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या हो जाती है? डिक्रीजेज। कितना? बाय के टाइम। बाय के टाइम, ड्यू टू एडिशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। बोलो बेटा। दोनों की दोनों के टाइम्स घट गई थी ना? इलेक्ट्रिक फील्ड यस। का क्या हो गया था? ई नॉट अपॉन के। पोटेंशियल का क्या हो गया? वी नॉट अपॉन के। तो दोनों की दोनों क्या हुई हैं? थ्री दोनों की टाइम्स डबल। दोनों के टाइम्स घट गई हैं। अब जरा कैपेसिटेंस का देखते हैं। असल तो हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। तो ये मेरा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन वी नॉट। तो अब जरा सा इसके अंदर क्या करिए। लेकिन ये कब है? व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक लिखिए। विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक हो गया। और विथ डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। ठीक है। और चार्ज तो क्यू ही है। चार्ज तो बाहर वाली प्लेट पे कोई चेंज हो नहीं रहा है। डिवाइडेड बाय पोटेंशियल चेंज हो जा रहा है। वो कितना हो जा रहा है? वो हो जा रहा है वी नॉट बाई के। वी नॉट बाई के क्या हो जाएगा? के टाइम्स क्यू अपॉन वी नॉट। ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आ गई? यस सर। आ गई सबको? ये क्या है? विथ डाई इलेक्ट्रिक। विथ डाई इलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक के साथ है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? देयरफॉर क्या समझ में आया? विथ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? के टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल तो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन कैपेसिटेंस के टाइम्स क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। मुस्कान समझ में आया? यस सर। हाँ। देखो, Q अपॉन वी नॉट क्या है? यही तो सी नॉट है। इसकी जगह मैंने सी नॉट लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या था? सी नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी नॉट था, तो इसकी जगह सी नॉट लिख दिया। क्लियर हो गई बात? ठीक है। जी सर। यस सर। हाँ, इसको लिख लो। कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय के टाइम बाय एडिंग डाई इलेक्ट्रिक। तो फायदा हो गया नहीं हो गया? एक तो मेरी
कैपेसिटर जो है वो मजबूत हो गया, आपस में चिपकेगा नहीं। और दूसरे उसकी जो है वो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर गई। जितना चार्ज वो पहले स्टोर कर सकता था, अब उससे ज्यादा कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस हो गई है। अब उससे ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। क्लियर है? जी। वेरी गुड। तो एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक जल्दी जल्दी लिख लीजिए। एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पहला, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। लिख लिया? दूसरा, प्रिवेंट्स फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर, दोनों को एक दूसरे प्लेट में चिपकने से, स्टिक करने से क्या करता है, रोकता है। ये भी हो गया। तीसरा, इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस बाय के टाइम्स। एक एडवांटेज, दूसरा एडवांटेज, तीसरा एडवांटेज। ये क्या है? ये स्टेबिलिटी हो गया, देता है स्टेबिलिटी। कैसे देता है? जो है स्टिक नहीं करने देता। डज नॉट अलाउ टू स्टिक, हो गया। तीसरा, इंक्रीजेज कैपेसिटेंस बाय के टाइम। ये बात भी समझ में आ गई, तीसरा एडवांटेज भी। यस जी सर। सर। और एक चौथा एडवांटेज होता है, वो मैं लिख देता हूँ। चौथा क्या होता है? इट प्रिवेंट्स प्रिवेंट्स दी ब्रेक डाउन ऑफ द मीडियम। ठीक है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है, जो अंदर बीच में जो मीडियम होता है दोनों प्लेटों के बीच में, आप ऐसा भी तो हो सकता है इतना ज्यादा दोनों प्लेटों पे चार्ज दे दें कि उनके बीच का जो मॉलिक्यूल है वही ब्रेक हो जाए। ठीक है ना? मान लो ये मॉलिक्यूल था, आपने इतना चार्ज दे दिया, यहाँ पे चार्ज बढ़ाते गए, यहाँ पे भी माइनस वाला जाहिर सी बात है बढ़ता जाएगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस, और ये ब्रेक होते होते बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आया कि ये यहाँ बीच में से मॉलिक्यूल टूट गया, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। तो ये ब्रेक डाउन कहलाता है। तो इसको भी क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक प्रिवेंट करता है। क्लियर हो गई बात? यस जी सर। सर। हाँ, और यहाँ पे लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए, देयर फोर डाइलेक्ट्रिक